उत्तराखंड में फील्ड मार्शल नाम से मशहूर दिवाकर भट्ट अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसे 19 साल की उम्र में ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उत्तराखंड के लिए जिसने बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, हमारे इस राज्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। दशकों से उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए लड़ने वाली ये आवाज़ आज हमेशा के लिए थम गई है। टिहरी के बडियारगढ़ में जन्मे दिवाकर भट्ट ने कल यानी 25 नवंबर को हरिद्वार में अंतिम सांस ली। दिवाकर भट्ट आंदोलन की धरती में ही जन्मे थे, तो बचपन से ही उनका खून भी बगावती ही रहा। जब पूरा इलाका आज़ादी की आग में जल रहा था, सिर्फ 19 साल की उम्र में दिवाकर भट्ट आंदोलनों में शामिल होने लगे। 1968 में जब ऋषभ वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की मांग को पहली बार दिल्ली की सड़कों पर लाया गया, तब दिवाकर भट्ट उस विशाल रैली का हिस्सा रहे। फिर 1972 में त्रिपन सिंह नेगी की रैली में भी दिवाकर भट्ट शामिल हुए। 1977 में वो उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। 1978 में जब त्रिपन सिंह नेगी और प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के बोट क्लब पर रैली हुई, तो वो बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल चल कर गए, जिसके बाद बाकी आंदोलनकारियों के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन दिवाकर भट्ट झुके नहीं। दिवाकर भट्ट ने राजनीतिक आंदोलन करने के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। दिवाकर भट्ट ने ITI के पढ़ाई करने के बाद हरिद्वार के BHEL में कर्मचारी नेता के पद पर भी काम किया। 1970 में उन्होंने तरुण हिमालय नाम की संस्था बनाई, जिससे उन्होंने रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए और एक स्कूल भी खोला ताकि पहाड़ों के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। 1971 के गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन में भी वो कूद पड़े। तब बद्रीनाथ के कपाट खुलने के वक्त शांति भंग करने के चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिर 1979 का साल आया, जिसने उत्तराखंड के संघर्ष को पूरी तरह से बदल दिया। 1979 में दिवाकर भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष बन गए। ये पार्टी राज्य बनने के संघर्ष का नया आधार बनी। उत्तराखंड क्रांति दल बनने के बाद उन्होंने राज्य स्थापना की लड़ाई को एक नई दिशा दी। गढ़वाल कुमाऊं मंडल का घेराव हो, 1987 की दिल्ली ऐतिहासिक रैली हो या फिर समय समय पर हुए उत्तराखंड बंद के आंदोलन, दिवाकर भट्ट इन सभी में हमेशा सबसे आगे रहे। 1994 में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आग भड़की, तो दिवाकर भट्ट आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। इस साल दिवाकर भट्ट को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी हुआ था। दरअसल उस वक्त राज्य आंदोलन जोरों शोरों पर था। पौड़ी के DM ऑफिस के पास राज्य जो आंदोलनकारी थे वो अनशन पर बैठे हुए थे। इन लोगों को हटाने के लिए तब पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ और तभी कुछ आंदोलनकारी जो छात्र थे उन्होंने पुलिस अधीक्षक की जो जिप्सी थी वो फूंक दी। तब पुलिस और प्रशासन ने दिवाकर भट्ट समेत जो आंदोलनकारी थे उनको देखते ही गोली मारने का मौखिक आदेश दे दिया था। 1994 के बाद जब आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ा, तब भी दिवाकर भट्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव में लगा दी थी। 1995 में वो श्रीयन टापू पर आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर दिसंबर 1995 में खैट पर्वत पर भी उन्होंने अनशन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने और उनके तीखे तेवरों को देखते हुए उक्रांद सम्मेलन में गांधीवादी नेता इंद्रमणि बडोनी ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी। संघर्ष के अलावा दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड के लोगों का दिल भी कई बार जीता, जिसके चलते उन्होंने राजनीति में भी अपनी धाक जमाई। दिवाकर भट्ट 1982 से 1996 तक 3 बार कीर्तिनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे।
उन्होंने जितने भी विधानसभा चुनाव लड़े हमेशा उन्हें भारी वोट ही मिले। लोग उनका भरोसा किया करते थे। 2007 में दिवाकर भट्ट पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने राजस्व मंत्री का पदभार संभाला। साल 2012 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब वो ये चुनाव हार गए। इसके बाद दिवाकर भट्ट ने भाजपा छोड़ दी और फिर से उक्रांद में शामिल हो गए। 1999 से लेकर 2017 में वो उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष रहे। आपको बता दें कि भू कानून को सख्त बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उत्तराखंड के फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को हमने हमेशा सड़कों पर लड़ते देखा, तिहाड़ जेल जाते देखा और 3 बार ब्लॉक प्रमुख, विधायक और मंत्री बनते भी देखा। उन्होंने संघर्ष और सत्ता दोनों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन उनकी असल पहचान हमेशा उनकी जीवटता ही रही। दिवाकर भट्ट ने अपनी पूरी जिंदगी एक सेनापति की तरह बिना रुके, बिना डरे और अंत तक उत्तराखंड के लिए लड़ने में बिता दी। खबर उत्तराखंड की तरफ से दिवाकर भट्ट को विनम्र श्रद्धांजलि।